है। ऐसे सामर्थ्यशाली भगवान हैं राम जी, उसका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। फिर उसके कहा राम भक्ति क्या है, एक सुंदर चिंतामणि के जैसा है, वो जिसके हृदय में आ जाता है उसको दिन रात प्रकाश रहता है, उसमें अज्ञानता रूपी दरिद्रता नहीं आती है, लोभ रूपी वायु उसको नहीं बुझा सकती है, अविद्या रूपी अज्ञानता रूपी अंधकार मिट जाती है। एवं प्रकार से कहा, कहते कहते वो कहा सो मणि यद्यपि प्रगट जगह है ही न, सबके हृदय में वो मणि है, उसका पाने का तो सुगम उपाय है। कैसे पाएंगे? कहा पावन पर्वत वेद पुराना। और जैसे मंदराचल था, मंदराचल को मथने के लिए पर्वत था, पर मंदराचल पर्वत को क्या किया, सब देवता और दानव लोग उठा करके ले गया, समुद्र में रख के मंथन किया। तो इसी तरह से यहाँ पर वेद को ही मंदराचल कहा, समझे। और मंदराचल से जब समुद्र मंथन किया तब 14 रत्न निकले थे ना। उसी तरह से यहाँ जब ये वेद रूपी मंदराचल का मंथन किया, विचार रूपी मंथन से, वहाँ लगते कि क्या हुआ, तो राम कथा रुचिया करना, वो राम रूपी कथा वो खान है उसमें छिपा हुआ वेद में, और उसको कौन निकालेगा? कहा मर्मी सज्जन सुमति कुदाल। नहीं, कुदाल रूपी बुद्धि से जो मर्मी है, गुरु भेद जानता है, गुरु युक्ति जानता है, वो गुरु युक्ति से वो अपनी बुद्धि रूपी कुदाली से उसको खोदेगा। लेकिन देखने के लिए पहले जानकारी होनी चाहिए तब ना। उसके लिए कहा ज्ञान विराग नयन उर्गाल। कहा ज्ञान वैराग रूपी नयन से जो भेदी भक्त है वो वेद रूपी मंदिर को क्या है, वो मथन करता है विचार रूपी मथानी से, समझे। उसमें राम कथा रूपी जो अनेक खान भरे हुए हैं वो उसको निकाल लेते हैं ज्ञान वैराग की सहायता से। लेकिन इसके लिए कहा भाव सहित खोजे जो प्राणी, का भाव के बिना नहीं खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। वो भक्ति मणि जो है वो स्वमणि यद्यपि प्रगट जगह ही रहने पर भी वो भाव के बिना प्राप्त नहीं होगा। अब कहा संत की महत्ता कर रहा है कि मोरे मन पर हुआ से राम ते अधिक राम कर दासा। जो दास होते हैं भगवान का भक्त होते हैं उसको ही संत कहते हैं। वो कहा मोते अधिक संत करी लेखा भगवान भी का। यहाँ ये भी कह रहे हैं गरुड़ जी की वो राम से अधिक राम का दास होता है, क्योंकि उस भगवान का दर्शन उनको देते हैं। और संत क्या होते हैं? सिंधु का रहा है, समुद्र है, समुद्र में जल है लेकिन खड़ा जल है, कोई काम का नहीं होता है ना, लेकिन कर रहा है। और संत को कहा वो घन के तरह, बादल के तरह। संत क्या, जैसे वायु से क्या होता है, वो बादल बन करके समुद्र से जल उठता है, फिर आकर के वृष्टि होती है तो वो पीने योग्य हो जाता है, नदी तालाब में बढ़ जाता है, सब लोग इसको पीते हैं। कहा उसी तरह से भगवान क्या खड़ा समुद्र के जैसा है। उसको संत अगर नहीं हो तो फिर भगवान रहने पर भी कोई फायदा नहीं होगा। सज्जन बादल रूप हो करके उसको सब सामान्य लोग को उसका ज्ञान देते हैं। चंदन के समान भगवान है और वायु के समान संत है। चंदन वृक्ष के समान। अब इसमें क्या समझने के लिए रह गया? चंदन तरु हरि संत समीरा का दिया। अब इसमें क्या संशय है? संत समीरा का चंदन वृक्ष के समान है भगवान, और संत वायु के समान है। वायु के सहायता से क्या होता है, चंदन का सुगंध दूर दूर तक चली जाती। चंदन तो जहाँ के तहाँ है। अगर कुछ नहीं, चंदन है तो चंदन से क्या होगा, कुछ फायदा होगा? जब तक वायु नहीं रहेगी तो वो किसी को प्राप्त नहीं होगा। जैसे समुद्र है, समुद्र में बहुत जल है, उससे क्या फ़ायदा है? अगर बादल नहीं बने उससे तो कोई वो जल पीने योग्य है ही नहीं। उसी तरह चंदन तो है, लेकिन वायु नहीं रहेगा तो पता लगेगा कि चंदन वो है, क्योंकि वायु की सहायता से सुगंध फैलती है, पता लग जाता है लोगों को। इसलिए संत क्या है, वो भगवान के जो चंदन के तरह बहुत गुणशील है, बहुत गुण वाले। विचराकर नाना कहा ना, बहुत खान उसमें है। वो खान रहने पर भी, सब कुछ होने पर भी क्या काम है? उसको कोई ले जाके बांटने वाला होना चाहिए ना। तो वैसे चंदन तो है बहुत महत्व का चीज़, लेकिन संत रूपी वायु नहीं होगा तो दूसरे पास नहीं जा सकता है, उसका पता नहीं लगेगा दूसरे को। हाँ, तो सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संत का उपाय। तो जितना
जितना कुछ भी करते हैं उसमें क्या होता है, उसका यही फल है कि हरि भक्ति में, हरि में, परमात्मा में मन लग जाए, कामना संसार के पास है वो नहीं है। अस्त विचारी जो कर सत्संगा, राम भगति ते सुलभ विहंगा। काहे विहंग पक्षीराज, इस तरह से विचार के समझ करके जो सत्संग करता है उसको राम की भक्ति सुलभ हो जाती है। सब कर फल हरि भक्ति स्वाही, इस पर बोलिए। हाँ, सब कर लगे पीछे रह गया। सब कर फल जितना भी करते हैं, कुछ भी हो रहा है, तो योग तप व्रत दान, हरि भक्ति अच्छा लगना, हरि भक्ति सुहाई मतलब हरि भक्ति ही अच्छा लगता है। जितने जो कुछ भी है वो सब का एक ही फल है कि परमात्मा के चरणों में प्रेम हो। और ये सो बिनु संत न पाए, मतलब संत के बिना नहीं पा। हाँ, संत के बिना वो नहीं पा सकते। हरि की वो जो कुछ भी पाते हैं, अर्थात हरि भक्ति में जो प्रेम होता है संत के कृपा से ही होता है, ये तात्पर्य। वहाँ पर आया ना, जप तप मख समदम व्रत दाना, जोग विराग, क्या है जोग, नहीं क्या है, ज्ञान, ज्ञान विज्ञान, सब कर फल हरि भगति दृढ़ाई, सब कर फल हरि रघुपति पद, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, ते ही बिना को न पावै क्षमा। वहाँ का कि जितना भी है जोग तप व्रत है, सम है, दम है, व्रत है, दान है, सब कर फल राम भक्ति के चरणों में प्रेम है। और जोग है, विराग है ना, जोग विराग ज्ञान विज्ञान, जोग विराग ज्ञान है, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा। कह रहा है उस सब का फल यही कि रघुपति जो है परमात्मा राम है, उनके चरणों में प्रेम है। ते ही बिना को न पावै क्षम, अगर प्रेम नहीं हुआ तो जितना भी योग तप व्रत ये सब तो लोग करता है, समझे, जप तप दान व्रत करता है, लेकिन उसका फल क्या होता है, कुछ इच्छा हो जाती है, कामना हो जाती है। जो भी जप तप व्रत करते हैं, संयम इंद्रिया निग्रह मनोनिग्रह करते हैं, ज्ञान वैराग योग करते हैं, यदि उससे परमात्मा को पाना नहीं चाहते हैं, उससे कोई सांसारिक इच्छा हो गई, तब फिर उसका कोई फल नहीं है, समझे। तो क्या हुआ, वो हो गया, फिर उतना प्राप्त होगा, नष्ट हो जाएगा। लेकिन ये सब करने का एक ही मतलब है कि वो सच्चा प्रेम परमात्मा से, उसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। वही पर यहाँ यही कर रहा है कि सबका फल हरि भक्ति सुहाई। जितना भी आप करते हैं, जप तप व्रत सम दम न व्रत दान ज्ञान वैराग योग विज्ञान, जो कुछ भी है उस सब का फल, उन सब का फल क्या होगा, हरि के चरणों में प्रेम हो, न कि संसार के चरणों में प्रेम हो। तो प्रायः लोग क्या होता है, करते तो हैं लेकिन कामना संसार की कर लेते हैं, उससे क्या होता है। और ये इसका पूरा समन कैसे होगा, कोई सच्चे संत के पास रहेंगे तो वो समझाएगा कि नहीं, संसार कामना नहीं करना, नहीं तो तुम्हारा जो लाभ है वो नहीं हो पाएगा, कल्याण नहीं होगा। संसार की वस्तु मिल जाएगा फिर वो तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन भक्ति नष्ट नहीं होती है, वो तो सदा रहती है। आज विचारी इस तरह, इसीलिए सत्संग करना चाहिए। सत्संग करने से बोध होगा कि क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है। सत्संग से केवल परमात्मा को पाने के ऐसा, तो जो ऐसे सत्संग करेगा उसको राम भक्ति सुलभ हो जाएगा, अर्थात तो वो सही सही समझ जाएगा राम भक्ति। वो का ब्रह्म पयो निधि मंदिर ज्ञान संत सुर आही, कथा सुधा मथि काढ़ई भगति मधुरता जाही ना, जिससे उत्पन्न हो जाए। ब्रह्म क्या है, वो पयो निधि समुद्र है, ज्ञान क्या है, वो मदराचल है, और संत रूप देवता क्या है, उसको मंथन करता है न विचार रूपी मथानी से। तो ब्रह्म रूपी जो समुद्र है, उस पय निधि, पय मतलब दूध होता है ना निधि से, तो पयो निधि कहा है उसको। तो ब्रह्म रूपी जो दूध का समुद्र है, उसको क्या होता है, ज्ञान रूपी मंदराचल के सहायता से संत जो देवता हैं वो उसको मंथन करते हैं। मंथन करने से क्या होता है, कथा उससे निकलेगी, कथा रूपी सुधा निकली उससे ना, वहाँ अमृत निकला था, और उससे क्या, उसमें भक्ति रूपी मधुरता रहती है। और उसके लिए क्या होगा, अगर ऐसा करना हो तो उसमें वैराग रखना चाहिए। कह रहा था विरति चर्म ना, विरति चर्म और असी ज्ञान। चर्म का ढाल को कहता है ना, असी ज्ञान, असी कहते हैं तलवार को,
हाँ, तो करा तलवार, ज्ञान रूपी तलवार से विरति चर्म के सहायता से जितना विकार होगा पहले हावी होगा तो रोक देगा, उसको वैराग से रोक देगा ना। फिर ज्ञान रूपी तलवार से उसको काट देगा। किसको? तो मद को। मद है, अहंकार होता है, लोभ है, मोह है, ये सब शत्रु हैं ना। जय पाइए सो, जो पा लेता वही हरि भगति हो गया असाधा। सुनो खगे से विचार। अब आगे 7 प्रश्न कर रहे हैं नहीं ये गरुड़ जी। सबसे दुर्लभ कौन शरीर है, बड़ा दुख कौन सा है, भारी सुख कौन सा है, और संत असंत के सहज स्वभाव क्या हैं, वेद विदित सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है, और वेद विदित सबसे बड़ा पाप कौन सा है, और मानस रोग ये कौन है। ये 7 प्रश्न किए, उसके उत्तर में बोल रहे हैं। पहले कहा कि सबसे श्रेष्ठ शरीर कौन है ना, तन। सबसे दुर्लभ शरीर, श्रेष्ठ शरीर तन जो भी हो, तो उस पर बोला है। हाँ है, ऐसी तलवार है, ज्ञान रूप तलवार हो, वीरति रूपी चर्म ढाल और ज्ञान रूपी तलवार, उसके सहायता से क्या किया, मार दिया। नर्तन सम नहीं कबनिउ देहि, जीव चराचर जाचत जेहि। नर्तन सम नहीं कबनिउ देहि, जीव चराचर जाचत जेहि। नर समान नहीं कोई का कबनी उदय कोई देन नहीं। जीव, जितने भी जीव हैं चराचर, चलने वाले नहीं चलने वाले, चर मतलब चलने वाले, अचर मतलब नहीं चलने वाले, स्थावर है ना, पर्वत आदि वृक्ष, ये सब अचर है। चलने वाले बहुत है, कीड़ा मकोड़ा है, पक्षी है, पशु है, उसमें मनुष्य भी आता है। सब मनुष्य शरीर पाना, मनुष्य तो मनुष्य ही है, मनुष्य अतिरिक्त जितने चराचर हैं वो मनुष्य शरीर पाना चाहते हैं कि हमको मनुष्य शरीर मिल जाए, क्योंकि वो सबसे श्रेष्ठ है। तो अब क्या हुआ था, नरक सरग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। नरक सर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। कहा नरक, ये जो निसेनी है, निसेनी कहते हैं सीढ़ी को, कह रहा है ये जो नर्तन से है ये तो श्रेष्ठ है, लेकिन इस ये 3 जगह जाने की ये सीढ़ी है। कहाँ जा सकते, कहा नरक में भी जा सकते हैं, सरग में स्वर्ग में भी जा सकते हैं, अपवर्ग मोक्ष पा सकते हैं। अब जैसे आपको गुरु मिला वैसे आपकी बुद्धि हो जाएगी नहीं। तो अब आगे कह रहा है, सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर हो ही विषय रत मंद मंद तर। ऐसा श्रेष्ठ शरीर है, उसको पा करके जो भगवान का भजन नहीं करता है, विषय में मन लगाता है, क्या वो मंद से मंद है ना, मूर्ख से वो मूर्ख है ना। कैसा मूर्ख है, तब उत्तर दे रहा है, कांच की रचि बदले तेले ही करते डारी परस मनि दे। हाँ, कहा कि कांच की रचि बदले करते डारी परस मनि, कहा ये पारस मणि के तरह ये मनुष्य शरीर है, उसको छोड़ करके वो विषय रूपी वो कांच का टुकड़ा ले लेता है। कांच की रचि क्या है, कांच का की रचि वो टुकड़ा है ना, बदले तेले ही, अर्थात इतना कीमती शरीर के बदले में क्या है, मामूली चीज़ ले। कोई पारस को छोड़ करके कांच का टुकड़ा ले के कोई बुद्धिमान कहेगा, कोई नहीं कहेगा। इसीलिए इतना श्रेष्ठ, तो ये पहला उत्तर दे दिया इतना दूर तक, समझे। नर शरीर का सबसे श्रेष्ठ है। अब का सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है ना, वो बता रहा है। नहीं दरिद्र श्रम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। पहला प्रश्न तो हुआ का सबसे उत्तम शरीर कौन है, दूसरा में कहा कि सबसे बड़ा दुख क्या है, कहा दरिद्र, नहीं दरिद्र सम दुख जग में, दरिद्रता के समान दुख नहीं है। और सबसे बड़ा सुख क्या है, तो कहा संत मिलन सम सुख कछु नाही। संत, ये तीसरा प्रश्न का उत्तर हो गया। अब चौथा में पूछा कि संत और असंत का स्वभाव क्या है ना, तो उसमें अब ये कह रहा, संत असंत के स्वभाव में चौथा प्रश्न का उत्तर, संत उदय संतत सुखकारी विश्व सुखद जिमिंदु तमारी तक में, समझे। ये दोनों है, अभी क्या बोल रहे हैं समझिए। परोपकार से लेकर के संत उदय संतत सुखकारी विश्व सुखद जिमिंदु तमारी, यहाँ तक जो चौपाइयाँ आएगी
वो संत असंत के लक्षण का कि ना संत का स्वभाव क्या है पूछा ना। चौथा प्रश्न क्या था, संत और असंत का स्वभाव क्या है, तो इन सब चौपाई में वो बताएंगे। तो पहले संत का यहाँ तक रहे संत उदय संत सुकारी, हाँ वहाँ तक विश्व सुखद इंदु तुम्हारी, क्या बोलता है, परोपकार से लेकर के यहाँ तक संत असंत का रहा है ना कि संत असंत का स्वभाव क्या है वो बता रहा है। चौथा प्रश्न का उत्तर दे रहा है इतने चौपाइयों से, 8 चौपाइयों से। वही बोल रहे हैं यहाँ जो है ना संत उदय संत सुकारी विश्व सुखद इंदु तुम्हारी। हाँ वहाँ तक पर उपकार वचन मन काया, उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव रघुराया, संत सहि दुख पर हित लागी, पर दुख हित असंत अभागी, अज तरु सम संत कृपाला, अभिपति विशाला। 3 चौपाई में क्या होगा, संत का स्वभाव बता रहे हैं, उसमें असंत का भी थोड़ा आधा चौपाई दे दिया, पर दुख हेतु संत अभागा उसको छोड़ करके बाकी संत के स्वभाव बता रहे हैं कि पर उपकार वचन मन काया, मन वचन कर्म से क्या करते हैं संत, दूसरे का भलाई करते हैं। उस कैसा है, संत सहज स्वभाव, ठगराया वो पक्षीराज है का पक्षीराज। संत का स्वभाव क्या है कि दूसरे का उपकार करते हैं मन से वचन से और कर्म से। और क्या करते हैं, संत सही दुख पर हित लागी, दूसरे के हित के लिए संत दुख सहते हैं, परंतु दुष्ट उल्टा ही होता है, पर दुख के लिए वो कष्ट सहता है, दूसरे को कष्ट भी देता है और दुख भी सहता, दोनों दुख सहता है। संत दूसरे को सुख देने के लिए दुख सहता है और दुष्ट दूसरे को दुख देने के लिए दुख सहता है ना। उसको और विस्तार आगे करेगा सनीव से। भूरज तरुसम संत कृपाला, भोजपत्र है ना, वो उसके तरह संत है, क्या करते हैं वो लोग उसको वृक्ष से तोड़ के लाते हैं, उसको खा लेते हैं फिर फेंक देते हैं नहीं। कारण संत भी उसी तरह से एकदम सहनशील होते हैं किसी तरह। परहित नित्य सह विपत्ति विशाला न, वो पत्ता को खाए पिए फिर फेंक दिए। उसी तरह से संत हर समय भी बहुत विशाल दुख सहते रहते हैं दूसरे के हित के लिए ना। और खल मौका पर दुख हेतु संता भागी का उसका विस्तार अब इधर कर रहा है इस चौपाई से, इधर समझे 5 चौपाई से। सनीब खल पर बंधन करई, खल कढ़ाई विपत्ति सही मरई, खल बिनु स्वार्थ पर उपकारी, पदा विनाशी न साही, ससिहतिम उपल बिलाही। पर दुख है तो असंता भागी है ना, वो असंत जो है वो क्या करता है दूसरे के हित के लिए, मतलब दूसरे को दुख देने के लिए दुख सहता है। तो वह कह रहा है सन खल प्रबंधन करई, खाल कढ़ाई विपत्ति सही मरे। सन होता है पटवा, पटवा को क्या करते हैं, पटवा तो पहले स्वयं सड़ता है ना, पानी में दे देता है उसको, स्वयं सड़ पच के फिर रस्सी बंदी है फिर दूसरे को भी बांधता है। तो ऐसे दुष्ट है, पहले तो अपने कष्ट ढेर सहता है अब फिर दूसरे को कष्ट देता है, अर्थात दूसरे को कष्ट देने के लिए जितना भी है वो सब चीज़ करता है। कितना पीटता है पटुआ को, पानी में घुला के दे डंडा नहीं तो उठा करते करते पूरा एकदम उसका सब निकल जाता है, वही खाल कढ़ाई उसका पूरा सब निकल जाता है त्वचा। खल बिन स्वार्थ पर अपकारी, बिना स्वार्थ का ही दूसरे का क्या करता है, हानि करता है। कैसे, तो चूहा कहता है अही सांप है, मुसुक चूहा है, सुनु खगराई, ये दोनों क्या करता है, बिना कारण ही दूसरे को कष्ट देता है। चूहा काट फाट देगा, सांप काट लेता है नहीं, किसी को काटने से सांप को कुछ थोड़े मिलेगा। चूहा को क्या है, वो खाता तो है ठीक है, लेकिन बोड़ा को काटने से उसको क्या मिलेगा, बोड़ा काट क्या क्या अनावश्यक काम कर देता है ना। इसीलिए कहा दुष्ट भी ऐसे है, जो नहीं करने का वो भी कर देगा, जिससे उसको कोई लाभ नहीं। पर संपदा, फिर कहा आगे, पर संपदा विनाशी नशाई, दूसरे की संपत्ति को नाश करके स्वयं भी नाश हो जाता है। कैसे, तो उदाहरण दिया, जिमी शशि हति हिम उपल बिलाई, हिम वो ओला और पला है नहीं, ओला जो पत्थर बर्फ गिरता है वो ओला है, और उससे जो शीतलहर चलती है वो पला है। वो क्या करता है, शशि हति, सस को कहता है, सस मतलब फसल है
फसल को नष्ट कर देता है और स्वयं भी नष्ट हो जाता है। और आगे उदाहरण और दे रहा है, दुष्ट उदय जग आरत हेतु था प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। दुष्ट संत उदय संतत सुखकारी विश्व सुखद जिम इंदु तमारी। करा दुष्ट उदय जग आरत हेतु, दुष्ट अगर उदय हो गया तो क्या होगा, वो दूसरे अर्थात दुष्ट का सामना हो गया तो खलसन कला न बल नहीं प्रीति न उदासीन नित रहिए, गोसाई पहले कह दिया। ये दुष्ट अगर सामने आ गया, उदय होने मतलब सामने आ गया आपका, तो क्या होगा, वो जग के सामने आ गया तो क्या होगा, वो दुख ही देगा। आरत मतलब दुख देने का ही कारण बन जाता है। वो कैसे, अधम ग्रह केतु जैसा प्रसिद्ध है, अधम ग्रह केतु ग्रह उदित हो जाएगा तो वो पूरा दुर्भिक्ष फैल जाता है संसार में, समझे, कुछ से कुछ अनिष्टकारी होने लगते हैं। केतु ग्रह होता है ना। हाँ वही केतु एक ग्रह है। संत उदय संत सुखकारी, अगर संत प्रकट हो गए तो संसार में वो सुखकारी होता है, सबको उससे दुख होता है। कैसे, तो उदाहरण दिया, जिमी विश्व सुखद, विश्व सुखद जिमी इंदु तमारे। इंदु चंद्रमा है, अगर चंद्रमा उदित हो गया तो अंधकार को क्या कर देता है, वो दूर कर देता है न का। उसी तरह से और संसार को बड़ा सुख मिलता है। उसी तरह ये 4 प्रश्न हो गए, समझे। पहला प्रश्न क्या था कि सबसे उत्तम शरीर क्या है, तो चार शरीर कांच की रची बदले तले, यहाँ तक में क्या बोल दिया, मनुष्य के। पहले तो नर्तन समूह एक ही चौपाई में बोला कि वो नर सबसे श्रेष्ठ है, उसकी विशेषता बताया, स्वर्ग आदि है, उसको पा करके 4 चौपाई में उसका समाधान हुआ। फिर यहाँ पर एक चौपाई में, आधा चौपाई में कहा कि सबसे बड़ा दुख क्या है, फिर आधा चौपाई में कहा कि सबसे बड़ा सुख क्या है, नहीं। तो वही नर ये हो गया 890 में। फिर पर उपकार 91 से लेकर के 891 से 898 तक, इसमें संत, उसमें भी 2.5 चौपाई से संत का लक्षण का, 2.5 चौपाई से ना। उसके बाद 5.5 चौपाई से असंत का लक्षण का स्वभाव, लक्षण मतलब स्वभाव यहाँ पर का। अब यहाँ पर फिर कहा कि सबसे बड़ा धर्म क्या है और सबसे बड़ा पाप क्या है, पूछा। वो इसको 2 का और ये बता रहा है, तो 6 का प्रश्न हो जाएगा, बाकी 1 बच जाएगा। मानस रोग क्या है वो आगे बताएगा। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरीसा। सबसे बड़ा धर्म क्या है बोला था ना, वेद विदित सबसे बड़ा धर्म क्या है, तो कहा अहिंसा क्या है, सबसे बड़ा धर्म है। और वेद विदित सबसे बड़ा पाप क्या है, तो कहा दूसरे की निंदा करना, नहीं। ये सबसे पर निंदासम अघना गरीसा श्रेष्ठ नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।